हेलो दोस्तों, मैं पूजा अग्रारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पराशर दाब के बारे में। मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये तीनों अणुसंख्यक गुणधर्म डिस्कस कर लिया है और एक अणुसंख्यक गुणधर्म बचा है, वो है पराशर दाब। आज हम उसे भी डिस्कस करेंगे, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चलिए देखिए पराशर दाब क्या है। देखिए अगर हम पराशर दाब बायो के बारे में बात करें, अगर बायो में आपसे पूछ ले कि पराशर दाब क्या है, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। पहले हम समझेंगे कि पराशरण क्या है, तब उसके बाद पराशर दाब के बारे में उसका अध्ययन करेंगे। जैसे अगर पराशरण क्या है, अगर बायोलॉजी के बारे में बात करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में बात करें, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री की बात करें तो जब शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की कार्य सहायता से गुजरते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। और पराशरण दाब क्या है? मतलब लगाया गया वह दाब जिससे पराशरण की क्रिया रुक जाती है, उसे कहते हैं पराशरण दाब। तो जो मैंने बोला है ठीक वही लिखा है, आप देख सकते हैं। देखिए पराशरण क्या है केमिस्ट्री की भाषा में। देखिए जब विलायक के अणु का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करते हैं तो इसे कहते हैं पराशरण। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? पराशरण। जैसे मैं बनाऊँ अगर ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये मान लीजिए आप, ठीक है, ये आप समझ लीजिए क्या है? शुद्ध विलायक है, ठीक है, शुद्ध विलायक है। और इधर समझ लीजिए आप विलयन है, मतलब इसमें विलय विलायक दोनों ही है, तो ही तो विलयन बना है। तो हम तो इसकी मतलब इस परिभाषा के अनुसार जब विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, विलयन इधर है तो विलयन की ओर इस प्रकार से, ये और जो बीच वाला क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। आप समझ लीजिए क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। तो जब विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से के माध्यम से गमन करते हैं इस प्रकार, तो इसे क्या कहते हैं? पराशर दाब। ये क्या है? शुद्ध विलायक है। आप समझ लीजिएगा कि ये शुद्ध विलायक है, ठीक है। और ये क्या है? विलयन है। ये क्या है? विलयन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया पराशर। अब देखिए पराशर दाब क्या है, तो विलयन की ओर लगाया जाने वाला वह दाब है जिससे पराशरण की क्रिया स्वतः ही रुक जाती है, तो इसे कहते हैं पराशर दाब। रुक जाने का मतलब है जो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गमन कर रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से, वो गमन करना बंद कर देंगे, है ना। अगर यदि हम दाब लगाएं, ये जो शुद्ध विलायक के अणु हैं विलयन की ओर गमन कर रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से, वो गमन करना मतलब रुक जाएं, ना गमन करें, तो इसे क्या कहेंगे? पराशर दाब। तो उस दाब को क्या कहेंगे? पराशर दाब। अब देखिए जो पराशर दाब होता है उसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो पराशर दाब है वो क्या होता है? सांद्रता के समानुपाती होता है ना। क्या होता है? सांद्रता के समानुपाती होता है। और ये जो पराशर दाब है वो ताप के भी समानुपाती होता है, तापमान के, ठीक है। सांद्रता मतलब C के और तापमान मतलब T के समानुपाती होता है। और इसका मतलब है ये दोनों के ही समानुपाती होता है ना। तो जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? CRT आ जाएगा। अब देखिए ये C क्या है? C जो सांद्रता है वही मोलरता है। मैंने जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े पहले तीन टॉपिक में मैंने जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, बस मतलब उनमें मूलरता पर निर्भर कोई नहीं करता था। जैसे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक का अवनमन था वो मूललता पर निर्भर करता था, मतलब मूललता के समानुपाती होता था, निर्भर तो नहीं करता, वो तो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता था, ठीक है, लेकिन मूललता के समानुपाती होता था। लेकिन मूलरता के समानुपाती कौन है? पराशर दाब। पराशर दाब किसके? मूलरता के समानुपाती थे। इसमें देखिए C क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। C क्या है? मूलरता है। मूलरता है मतलब सांद्रता जो हम लोग ने लिया था वो क्या है? मूलरता ही है। R क्या है? R क्या है? गैसीय नियतांक है ना। क्या है? गैसीय नियतांक है जिसकी वैल्यू हमें
हमेशा यही रखनी है 0.0821, ठीक है। और टी क्या है, तापमान है। अगर मैं बताऊं कि पराशर दाब का मात्रक क्या होता है, पराशर दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं ना, तो पराशर दाब का ये सही मात्रक क्या है, तो उसके लिए एटीएम या लिख सकते हैं आप बार, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए आप तो मतलब पहले मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मोलरता का फॉर्मूला यही होता है कि द्रव्यमान विलेय का अपन मोलर मास भी विलेय का गुणे 1000 अपन उसका आयतन ml में, ठीक है। तो ऊपर अगर ml में आयतन है तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, गुणे r है ही और गुणे t। यही आ गया आपका मेन फार्मूला। इसी पर आपको इसी फार्मूला को आपको याद रखना है और इसी फार्मूला की सहायता से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बता दिया कि पाई कैसे मतलब क्या है, एटीएम होता है या बार होता है। और अगर आपको बताऊं कि डब्ल्यू बी क्या है, तो मैं इधर लिख देती हूँ डब्ल्यू बी क्या है। डब्ल्यू क्या है, विलेय का द्रव्यमान। क्या है, विलेय का द्रव्यमान है ना। और ये क्या है, एम डब्ल्यू मोलर मास क्या है, ये विलेय का मोलर मास है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान है। और वी तो जानते हैं आप, आयतन है। वी क्या है, आयतन है। ये आयतन अगर लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर ml में दिया है तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और आप जानते हैं पराशर दाब का प्रयोग केमिस्ट्री में इसलिए किया जाता है कि मतलब जो पराशर दाब का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि बहुलकों का मतलब ज्ञात कर सकें हम, बहुलक अणुओं को का मान ज्ञात कर सकें, जैसे प्रोटीन का है ना, कार्बोहाइड्रेट का है, इन सब का मान ज्ञात करने के लिए पराशर दाब का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे से आ जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है। तो जो वैल्यू इसमें दी गई है आप उस वैल्यू को लिख लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला में रख के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए। जैसे क्या दिया है, 200 सेंटीमीटर पर क्यूब क्या है, आयतन दिया है, क्या है 200। विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू बी दी गई है 1.26 ग्राम, ठीक है। और 300 केल्विन पर मतलब ताप दे दिया गया है 300 केल्विन। और पराशर दाब भी दे दिया गया है, पाई की वैल्यू 2.57 गुणे 10⁻3, ठीक है, ये तो दिया है। और क्या पूछा है, प्रोटीन का मोलर मास, मतलब मोलर मास किसका पूछा है, विलेय का पूछ लिया है। तो यही हमें याद करना है। तो सीधे हम फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या है, पराशर दाब बराबर क्या है, मोलरता है, फिर R इंटू टी है, मतलब गैसीय नियतांक है, और तापमान है। तो मोलरता का सूत्र क्या है, मैंने आपको बताया ना, द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान मोलर मास विलेय का गुणे 1000 अपान V ml में। R क्या है, R वही रहेगा जिसका मान आपको क्या रखना है, 0.0821, ठीक। और टेम्परेचर 300 दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए टेम्परेचर 300 दिया है ना। और पराशर दाब का मान भी दिया रखा है क्या। चलिए जिसको हमें ज्ञात करना है उसे हम इधर ले आते हैं, और पराशर दाब का मान दिया है तो हम इधर ले आते हैं, ठीक है। मोलर मास इधर ले आते हैं क्योंकि इसको ज्ञात करना है। और डब्ल्यू भी ग्राम में देखिए, यहाँ देखिए 1.26 अपान, यहाँ इसका मान रख लीजिए क्योंकि डब्ल्यू बी यहाँ पर दिया है 1.26। और पराशर दाब इधर आ जाएगा, है ना, गुणे 1000 अपन V ml में क्या दिया है 200। और ये जो है, अब देखिए ये दो जो का ज़ीरो है उसके वजह से ये जो दशमलव है ये 8 के पास आ जाएगा, मतलब ये जो ज़ीरो है ये दशमलव को काट देगा तो क्या आ जाएगा, 8.21 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव इधर दो वैल्यू के बाद आ जाएगी तो 8.21 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 × 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसे हम पढ़ेंगे कि 5 × 30 के 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 3, 13 3 हासिल 1, 5 × 5 = 6, और दशमलव जहाँ है वही रहेगा। और पराशर दाब की वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए क्या दिया है 2.57 गुणे 10⁻3, यही तो दिया है। और इसका जब गुणा करेंगे 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 8 3 8 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, और 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या होगा, दशमलव ख़त्म हो जाएगा। इस दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये भी 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा 630/257, और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻³ हो जाएगी, और ये जैसे है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 630 अगर इसे 630 का 26.63 में गुणा करें तब क्या आती है वैल्यू, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर रफ कार्य के लिए आपके सामने ही कर लेते हैं, ठीक है। आप भी हमारे साथ कीजिए। तो जैसे 26, 6, 3, 63 की मतलब कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगी 1, 2, 3, 4 आ जाएगा ना, फिर 3 त्रिक 9, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 छक 18 का 19 का 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 7। अब देखिए 6 दूनी 36 का 18 का 8 हासिल 1, 6 छक 36 37 के 7 हासिल 3, 6 छक 36 37 38 39 39 के 9 हासिल 3, 6 दूनी 12 13 14 15, ठीक है। अब देखिए 0 9 8 8 16 6 हासिल 1, 10 7 17 7 हासिल 1, 9 10 10 7 17 हासिल 1, 5 1 6 हो जाएगा। क्या जाएगी वैल्यू 16 7 77 690 है। यही इसको इसके साथ गुणा किए तो यही वैल्यू आई, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए, और गुणे 10⁻³ है, आप रहने दीजिए यहाँ पर देखिए 257 है ना। अब देखिए अब इसको इससे भाग देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये दशमलव मैं 9 के बाहर लाना चाहती हूँ तो क्या होगा, यहाँ से एक वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, एक वैल्यू कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा 7 7 6 9 आ जाएगा, और 9 के बगल दशमलव को ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10 घाते हो जाएगी 2, और ये आ जाएगा 257। अगर हम इसमें भाग दे 257 का, देखिए क्या आता है 257 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1677 है, तो लगभग ये 250 तक वैल्यू है, तो कहाँ तक जाएगी, देखिए 2 8 16 है ना, नहीं जा पाएंगे, लगभग हम लोग 6 बार ले जाते हैं, ठीक है। 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 6 5 30 4 34 के 4 हासिल 3, 6 दूनी 12 13 14 15 आ गई ना। फिर 7 में से 2 जाए कितना, 7 में से 2 जाए क्या हो जाएगी, 7 में से 2 जाए 5 आ जाएगी, 7 में से 4 जाए क्या आ जाएगी 5 7 3 आ जाएगी, और यहाँ पर देखिए 6 में से 5 जाए 1, ये कट जाएगी, और यहाँ पर 6 आप उतार लीजिए, फिर 1356 आ गया, तो क्या आ जाएगी 5 बार लगभग ले जाते हैं, तो 5 सते 35 है ना, 5 सते 35 की 5 हासिल 3, 5 5 25 25 26 27 28 28 की 8 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। आप लोग भी भाग देती रहिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। 6 में से 5 जाए 1 बचेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 में से 8 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ से वैल्यू कट जाएगी, और यहाँ पर 9 है उतार लीजिए, तो क्या आ जाएगा लगभग 2/3 6 हो जाएगा, नहीं हो पाए 2/3 6 नहीं हो पाएगा, तो हम ले जाएंगे 2 बार ले जाएंगे, लगभग ऐसे ही समथिंग यही वैल्यू आएगी। 2 7 14 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11 1 हासिल 1, 2 3 4 1 5 है ना। अब लगभग हाँ 9 में से 4 जाए कितना बच रहा है 5, यहाँ पर 0, 7 में से 5 जाए कितना बच रहा है 2, ठीक है। तो लगभग 205 की समथिंग वैल्यू आ रही है। अगर हम दशमलव लेकर भी बढ़ा ले संख्या तो लगभग कितना तक ले जा सकते हैं, इसको 2 6 18 6 बार ले जा सकते हैं, है ना, 6 बार ले जा सकते हैं इसको, तो लगभग हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, समथिंग यही आएगी 652.6 गुणे 10⁻², है ना। या अगर 10⁻² है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, दशमलव इधर चली जाएगी 6 और एक 0 भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए 10⁻² का मतलब क्या है 100 है, तो 100 के मतलब है दशमलव इधर एक चली आएगी और एक 0 भी आ जाएगा, तो यही हमारी मोलर मास आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सवाल को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से अपने आप से लगाइएगा ताकि आपको और अच्छे से आ जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप कोई भी वीडियो या किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।